नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी तार। वह बड़ा उदास था। थोड़ी देर पहले ही उसे तार मिला था। उसके भतीजे की मृत्यु हो गई थी। जवान भतीजा, खूब तंदुरुस्त, अच्छा ऊंचा पूरा। नाक के नीचे स्याह रेखाएं बहुत स्पष्ट दिखने लगी थी। डूब कर मर गया, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। बड़ी मस्त तबीयत का था। किसे मालूम था जाकर वापस नहीं लौटेगा। लौटी उसकी निष्प्राण देह। माँ बाप कैसे सहन कर पाए, छोटे छोटे भाई बहनों को कैसा लग रहा होगा। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ कि हितेन मर गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पास आया था। एक हफ्ते साथ साथ रहे थे दोनों। उम्र में भी तो कोई खास अंतर नहीं था। घर में कोई उसके सबसे निकट था तो बस हितेन ही। भतीजे से अधिक दोस्त था वह उसका। उसे बार बार लगता अभी दरवाज़ा खुलेगा और बैग लिए हितेन कमरे में घुस आएगा। खूब जोर जोर से हंसकर सारा कमरा गुंजा देगा। नहीं, वह अब कभी नहीं आएगा। वह धीरे धीरे उठा। रोजमर्रा के काम तो होंगे ही, देह के धर्म तो निभाने ही पड़ेंगे। बिना किसी उत्साह के उसने कपड़े बदले। चाय भी तो नहीं पी थी अभी, पर उसका मन नहीं हुआ कि चाय बनाए और पिए। उदासी और बढ़ गई। रेलवे टाइम टेबल उठाकर देखा, 11:15 बजे मिलेगी पहली गाड़ी। तब तक क्या किया जाए। खाना खा ले, फिर तो कहीं आधी रात को पहुंचेगा। मौत के घर में जाते ही खाने पीने का डौल नहीं बन पाएगा। यह सब अच्छा भी तो नहीं लगेगा। पूछने वाला होगा भी कौन। भैया भाभी बेचारे जाने किस हालत में होंगे। पता नहीं कौन कौन होगा वहां पर। भूख प्यास शरीर अपनी मांग करेगा ही। उसने उठकर कमरे का ताला लगा दिया। पांव होटल की ओर बढ़ चले। रास्ते में भी वह हितेन के बारे में सोचता रहा। बड़ी छेड़ने की आदत थी। चाचा चाची के और बहनें होंगी। यार चाचा, तुमने कुछ सूट वूट के कपड़े नहीं खरीदे? वह कह देता, अब मैं लेकर क्या करूं, सब वहीं से आ जाएगा। जब से शादी तय हुई थी कुछ न कुछ परिहास करता ही रहता था। हाँ चाचा, अब तो कुछ नामा इकट्ठा कर लो। बात बड़े पते की कहता था। बीच बीच में उसे भाई का गमगीन चेहरा और पछाड़े खाती भाभी के चित्र दिखाई देते रहे। एक मन हुआ खाना खाए न जाए। एक मन हुआ खाना खाने न जाए, लेकिन मेरे न खाने से क्या होगा। वहां जाकर पता नहीं कब क्या हो। दौड़ भाग भी तो सारी उसी को करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या क्या होगा। उसका मन बड़ा भारी हो आया। भूख बड़े जोर की लग रही थी। खाना खा लेना ही ठीक है। चाय भी तो नहीं पी है। इस तरह न खाने को देखेगा भी कौन। रास्ते में गुप्ता दिखाई दे गया। उसने कतरा कर निकल जाना चाहा, जैसे देखा ही ना हो, पर गुप्ता आवाज दे बैठा, क्या मुंह लटकाए चले जा रहे हो? शादी क्या तय हुई? दुनिया जमाने का भी होश खो बैठा मेरा यार। उसने सोचा कह दूं भतीजा मर गया है। वही हितेन जो यहाँ आया था, पर वह रुक गया। यह भी क्या सोचेगा, सगा भतीजा मर गया और चले जा रहे हैं खाना खाने। आज पता नहीं माइंड बड़ा अपसेट हो रहा है। वह गुप्ता की ओर हल्के से मुस्कुरा दिया। यह बात, पेट में चूहे कूद रहे होंगे। चलो तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाएं। उसने होटल के नौकर से दाल और फुल्का ले आने को कहा। गुप्ता ने बीच में टोक दिया, कहाँ बहक रहे हो आज? ओ शंभू, कबाब और टमाटर प्याज की प्लेट बाबू के आगे लाकर रख। नहीं यार, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो खाने से क्या दुश्मनी है, चल। बिल मेरी तरफ, तू क्यों फिक्र करता है? आखिर दोस्ती किस दिन के लिए है। वह इनकार नहीं कर सका। बढ़िया खाना और 4 जनों के बीच हाँ हाँ हूँ ही में उसके ध्यान से सब उतर गया। जितना उदास और भारी मन लेकर वह आया था, उतना ही हल्कापन और भरा पेट लेकर बाहर निकला। उसे लगा खाली पेट में हर दुख बहुत बड़ा लगा करता है। मेरे अफसोस करने से क्या होगा? जो होना था हो चुका। उसके लिए कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। मेरे पास आता था तो मुझे इतना भी लगा नहीं, तो किसी के मरने पर किसी और को कौन सा फर्क पड़ता है। सुनकर च च सभी कर देते हैं। एक आध बात खोद कर पूछ लेते हैं और अपना रास्ता लेते हैं। अपनी अपनी व्यस्तताओं में दूसरे के लिए सुख दुख का ध्यान किसे रहता है। गुप्ता को नहीं बताया, अच्छा ही किया। उसने सोचा, दुख तो केवल उन्हीं लोगों को होता है जिनका कुछ संबंध होता है। अन्य लोगों के लिए उसका महत्व ही क्या। और सब ऊपरी दिखावा करते हैं। हाँ, भाई को तो दुख होगा ही, बहुत दुख। घर का बड़ा बेटा था, उसी पर सारी आशाएं केंद्रित थीं। पाले पनासे की ममता, घर के एक बहुत खास सदस्य की दुखद हानि, और किसी किसी बाहर वाले को क्या फर्क पड़ता है उसके होने या न होने से।
यूं मुंह देखी सभी कह देते हैं। गुप्ता को मेरा चुप रहना अजीब लग रहा होगा, सोचकर उसने उसकी ओर मुस्कुरा दिया। दोनों ने साथ साथ सिगरेट पी। फिर वह अपने कमरे पर चला आया। अंदर कदम रखते ही उसे वही तार दिखाई दे गया। घड़ी देखी, गाड़ी जाने में अभी बहुत देर है। चलो दफ्तर चलकर ही एप्लीकेशन दे देंगे, यहाँ बैठकर भी क्या होगा। उसने तार उठाकर जेब में डाल लिया। एप्लीकेशन के साथ नत्थी कर दूंगा, हो सकता है बाद में छुट्टी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए। उसे एकदम ध्यान आया, कल तो छुट्टी है, सेकंड सैटरडे की, और परसों संडे। आज छुट्टी लेता हूँ तो ये दोनों बेकार जाएगी। आज और तार ना आता। फिर उसके दिमाग में विचार आया, आजकल तो तार भी अक्सर साधारण डाक से भी देर में मिलते हैं। मैं ठहरा अकेला आदमी, कोई ज़रूरी नहीं तार के टाइम कमरे पर ही मिलूं। तो ये दिन निकाल दूं, 3 छुट्टियां एकदम बच जाएंगी। और अब वहाँ धरा ही क्या होगा, शुरू का सारा काम निपट चुका होगा। उसके पांव ऑफिस की ओर चल पड़े। अच्छा हुआ गुप्ता से कहा नहीं और छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं दी। एक बड़ी बेवकूफ़ी से बच गया। उसने चैन की सांस ली। हाँ, बेकार की भावुकता में क्या धरा है। आज ऑफिस करके रात की ट्रेन से चला जाऊंगा। हद से हद कल सुबह। यह भी तो हो सकता था मैं पहले ही कहीं निकल गया होता और फिर तार आता, या मैं खाना खाने होटल जा चुका होता, फिर वहीं से दफ्तर चला जाता। तब तो शाम को ही कमरे पर पहुंचता, तब तो मुझे खबर ही नहीं मिलती। वह काफ़ी निश्चिंत हो गया। ऑफिस में उसका मन काफ़ी हल्का रहा। खाया भी तो खूब पेट भर के था। 4 जनों के साथ ही तो हंसने बोलने की इच्छा होती है, नहीं तो चला जा रहा होता ट्रेन में मुहर्रमी सूरत लिए। लेकिन हितेन था बड़ा हंसमुख। जब भी आता भाभी से काफ़ी सा नाश्ता बनवा लाता था। मट्ठियाँ तो उसे बहुत पसंद थी, और उसके साथ आम का अचार। चचा भतीजे वहीं कमरे में चाय बनाते और मिलकर खाते थे। अब कौन लाएगा मट्ठियाँ, वैसे तो कभी भाभी ने भेजी नहीं। वो तो ये कहो अपने बेटे के साथ भेजती थी, सो मैं भी खा लेता था। पर भाई भाई के लिए उसके मन में बड़ी करुणा उपजी। पिता के बाद उन्होंने गृहस्थी का भार संभाला था, उसे पढ़ाया लिखाया, और अब तो शादी भी तय कर दी थी वहीं कहीं। पर अब साल भर तो उसकी शादी होने से रही। कैसे चुपचाप बैठे हो आज यार, नींद आ रही है क्या? वह एकदम चौंक गया, फिर चैतन्य हो गया। कल रात नींद ठीक से नहीं आई। फिर उसे लगा जवाब कुछ मार्के का नहीं बन पड़ा, तो उसने जोड़ दिया, जब दिल ही टूट गया, और बड़े नाटकीय ढंग से सीने पर हाथ रख लिया। छेड़ो मत उसे, अपनी होने वाली बीवी के वियोग का मारा है बेचारा। सब लोग खिलखिला उठे। अपनी प्रत्युत्पन्न मति के लिए उसने मन ही मन अपनी पीठ ठोकी। किसी को पता नहीं लगने देना है, अभी बताने से और 10 बातें निकल आएंगी। अजीब अजीब बातें जिनका जवाब देने में उसे और उलझन होगी। अभी तार ही तो मिला है, कैसे क्या हो गया कुछ भी तो पता नहीं। बहुत पहले पढ़ा हुआ रहीम का एक दोहा उसे याद आ गया, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। रहीम बेचारे भी कभी ऐसी परिस्थिति में पड़े होंगे। क्या पते की बात कह गए हैं। घर पर उसकी प्रतीक्षा हो रही होगी, पर उसके होने न होने से फर्क क्या पड़ता है। दुख तो वास्तव में उसी को भोगना पड़ता है जिस पर पड़ता है। बाकी सब तो देखने वाले हैं, तमाशबीन की तरह आते हैं चले जाते हैं। हाय गजब हो गया, बहुत बुरा हुआ। ये सब तो व्यवहार की बातें हैं। गमी में जाना भी तो लोगों की एक मजबूरी है। कैसे घिसे पिटे वाक्य कहे सुने जाते हैं। पर भैया भाभी बड़े दुखी होंगे। दुख तो होना ही है। इतना बड़ा जवान लड़का जिस पर जिंदगी की आशाएं टिकी हों, देखते देखते छिन जाए, कैसा लग रहा होगा उन्हें। सेकंड सैटरडे, भनक उसके कानों में पड़ी, मुंह से निकल गया, क्या बात है? पूछकर मना मत कर देना। उसकी जगह उत्तर गुप्ता ने दे दिया। अरे हम लोग क्यों मना करेंगे, मना करें तुम लोग जो 2-2 4-4 बच्चों के बाप हो। ला मिला हाथ। गुप्ता ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ दे दिया। 2 दिन की छुट्टियां हैं तो पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कल घर जा रहा हूँ। अब धोखा मत दे यार, फिर यहाँ क्या मजा आएगा, खा। गुप्ता फिर बोल दिया, नहीं यार गुप्ता, मुझे ज़रूरी जाना है, खत आया है। वह कहते कहते संभल गया। कहते कहते उसका हाथ फिर पैंट की जेब में चला गया जिसमें तार पड़ा था। उसने फौरन हाथ बाहर खींच लिया। उसकी अस्वाभाविकता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो कौन वहाँ बीबी इंतजार कर रही है तेरी? अरे वही तो चक्कर है। क्या बोले यह सोचने का मौका उसके पास नहीं था। उत्सुकता में 2-4 जने उसके पास खिसक आए। यह क्या कह दिया उसे पछतावा होने लगा। तो यह कह ससुर जी जेवर चढ़ाने आ रहे हैं। और हमारी मिठाई? उसने मन ही मन स्वयं को धिक्कारा। कुछ उत्तर सूझ न पड़ा। मुंह से निकला,
अब तो घपले में पड़ गई साल, कहते कहते रुक गया। जाने दे यार, जब कह रहा है जाना जरूरी है तो एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। वह चुप रहा। हाँ, एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा, उसके भी मन में आया। न हो कल शाम को चला जाऊंगा रात की गाड़ी से, परेशान लोगों को रात में न जगाना ही ठीक रहेगा। उसने हामी भर दी। अपने आप ही फिर उसका हाथ जेब में चला गया और तर के कागज से फिर छू गया। उसका मन फिर दुविधा में पड़ गया। पिकनिक पर जाना अच्छा नहीं लगता, क्यों ना लोगों को बता दूं, पर ये लोग क्या सोचेंगे। गुप्ता तो सुबह से ही पीछे लगा है, सबसे कहता फिरेगा। नहीं नहीं, बेकार है कहना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। एक भाई गमी में पड़ा है, दूसरा पिकनिक पर जा रहा है, पर किसी को क्या पता कि मुझे तार मिल गया है। उसने अपने मन को संतुष्ट कर लिया। इतनी जल्दी उस वातावरण में जाने से उसे उलझन हो रही थी। भाई के बाद वही घर का बड़ा है। उस स्थिति में वह स्वयं को बड़ा असहाय अनुभव करने लगा। उसे स्वयं पर बड़ी दया आने लगी। उस दृश्य की कल्पना कर वह फिर विचलित हो गया। क्यों, शादी क्यों टल गई? लड़की में कुछ? नहीं नहीं, उसकी रिश्तेदारी में मौत हो गई है। उसने अपना पिंड छुड़ाया। वाह, मरे कोई और, शादी किसी और की रुके। बड़े शायराना अंदाज में रिमार्क पास किया गया था। उसे फिर उलझन होने लगी, पर वह चुप रहा। इसलिए ऑफ है मेरा यार, गुप्ता ने फिर टहूका। उसका मन समाधान खोज रहा था। जब कल जाना है तो आज बेकार परेशान हुआ जाए। उसने स्वयं को तर्क दिया। दुख किसी को दिखाने के लिए थोड़े ही होता है, वह तो मन की चीज है। ये ऊपरी व्यवहार तो चलते ही रहते हैं। चलो, बिगड़ी बात संभल गई। सुबह खाने का बिल गुप्ता ने दिया था, क्यों ना आज शाम को उसका उधार उतार दूं। वह गुप्ता की ओर मुड़ा। ए गुप्ता, भाग मत जाना, साथ चलेंगे। भागूंगा कहाँ, हम दो ही तो हैं फिलहाल, अल्लाह मियाँ से नाता रखने वाले। बेकार कमरे पर जाकर क्या करूंगा, उसने सोचा। यहीं से घूमने निकल जाएंगे, फिर खाना खाकर पिक्चर चले जाएंगे, रात भी कट जाएगी। उसे फिर भूख लगने लगी थी और गम फिर उसके मूड पर छाने लगा था। जल्दी से जल्दी वह होटल पहुंच जाना चाहता था। खाली पेट में उलझनें और बढ़ जाती हैं। भतीजे की मृत्यु अब उसके लिए पुरानी बात हो गई थी। घर पहुंचकर फिर रिन्यू कर लेंगे, उसने सोचा। उसका हाथ फिर जेब में चला गया और उस कागज से टकरा गया, जैसे बिच्छू छू गया हो। उसने झटक कर जेब से हाथ निकाल लिया और गुप्ता के साथ होटल की ओर बढ़ गया। अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी तार।